नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आपका मीडियन एंड मोड। तो मीडियन और मोड के लिए हम लोग चलेंगे। पहले थोड़ा सा ठीक है, ओके चलिए। मीडियन और मोड हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीडियन से। तो मीडियन अभी तक हम लोग 9th में पढ़े हुए थे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे जो होता था वो मीडियन हम लोग निकालते थे। मान लीजिए पहले जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ए बी सी डी, इसको अरेंज किया जाता था असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या होता था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है तो मीडियन हमारे पास हो जाता था। मीडियन जो होता था वो होता था n + 1/2th टर्म, अगर ऑड है तब 2th टर्म। अगर हमारे पास n जो होता था अगर इवन होता था तो इवन के लिए हम लोग क्या करते थे, मीडियन जो होता था वो हो जाता था हमारे पास 1/2 इंटू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक, कि अगर मान लीजिए हमारे पास n जो 10 है, n बराबर 10 दे दिया है, तो हमारे पास मीडियन जो होता था वो होता था 1/2 इंटू 5th प्लस 6th टर्म। इस तरह से अगर यहाँ पे 9 दे दिया है n तो मीडियन हमारे पास हो जाता था 9 + 1/2 10/2, मतलब 5th टर्म हो जाता था। अब इसमें क्या है हमारे पास 10th में कि मीडियन हम लोग जो निकालेंगे वो निकालेंगे कि आपका पूरा क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है सब जैसे हर स्टेप के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम लोग टोटल जो इसको अगर सिग्मा एफ निकालते हैं तो सिग्मा एफ का वैल्यू n के बराबर होता है। तो n जो होता है सबसे पहले हम लोग n/2 निकालते हैं। अब n/2 मान लीजिए जितना भी आता है उसमें हम लोग CF में देखते हैं कि उससे बड़ा कौन सा है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये CF मतलब n/2 से बड़ा है तो ये हमारे पास मीडियन क्लास हो जाता है। तो मीडियन क्लास में हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे L लिया जाता है, ये F हो जाता है और इसके जस्ट पहले वाला हमारे पास CF हो जाता है। H जो होता है वो हमारे पास क्लास साइज ऑलवेज रहेगा, क्लास साइज। तो यहाँ पे हम लोग अगर मीडियन का फॉर्मूला जो होता है तो मीडियन हो जाता है हमारे पास कि L + H इंटू n/2 माइनस CF/F। ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है, तो इसको याद करने के बाद हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर डाटा हम लोग लेके चलते हैं, इतना ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लास इंटरवल दे दिया, तो क्लास इंटरवल हमारे पास हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ले लिए हम लोग 1, 5, 7, फिर 4 और फिर 9, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, CF निकालते हैं। अब CF निकालने का तरीका जो होगा, ये 1 यहाँ पे 1 लिख दिए, 1 + 5 जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 6 के बराबर। तो यहाँ 6 हो गया। 6 + 7 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 13 के बराबर। 13 + 4 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 17 के बराबर। और 17 + 9 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 26 के बराबर। अब यहाँ पे जैसे है हमारे पास 26 है, तो ये हुआ यहाँ पे n जो हुआ वो 26 हो गया। तो यहाँ पे n का जो वैल्यू हुआ वो हमारे पास हुआ 26। n/2 हम लोग निकालेंगे तो n/2 हो जाएगा हमारे पास 26/2, मतलब क्या होगा 13। अब यहाँ पे 13 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये CF हो जाएगा। ठीक, मीडियन जो निकालेंगे तो मीडियन हम लोग फॉर्मूला पे बिठाएंगे। H का जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 10 के बराबर है। तो मीडियन होता है हमारे पास L + H इंटू n/2 माइनस CF/F। तो ये हो जाएगा L हो गया 20 प्लस H हो गया 10 इंटू n/2 हुआ 13, तो 13 - 6/F जो हुआ F आ गया हमारे पास 7। यहाँ पे हम लोग ले लिए H करके लिखवा लो, में यार H = कर देते हैं। तो ये हुआ हमारे पास 20 जो हुआ 20 प्लस 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, तो 10 × 7/7, 7 से 7 खत्म। 20 + 10 कितना हो गया, 20 + 10 हो गया, ये हो गया हमारे पास 30।
अब जैसे हम लोग एल जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए हम लोग मीडियन निकालते हैं तो सब टर्म जो होता है उसको क्या क्या कहा जाएगा। तो मीडियन जैसे होता है एल प्लस एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ। तो इसमें क्या होता है, एल जो होता है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। फिर हो जाता है एच जो होता है वो होता है हमारे पास क्लास साइज ही कहा जाता है उसको, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, उसी को क्लास साइज कहा जाता है। n बाई टू जो हो गया ये होगा हमारे पास सिग्मा f बाई टू हो जाएगा, मतलब जो भी सम होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई टू हो जाएगा। cf जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला जो cf होगा वो हो जाएगा हमारे पास cf प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। और f जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग लेके चलते हैं, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला हो गया। तो मीडियन में एक केस दे देता है कि जैसे मीडियन वाला एक्सरसाइज, एक केस दे देता है हमारे पास लेस देन वाला, लेस देन और मोर देन। लेस देन वाला जो केस है वो निकालो, मीडियन वाला में सबसे लास्ट में होगा, उसमें नहीं, आगे बढ़ो। मीडियन के लिए तो ये तो मोड हो गया 18b, बी निकाले तो डबल आगे करो क्या प्रिंस सर। हम क्या अब 8 भी निकाले डबल आगे करो, हम क्या कर रहे हैं? सजना बेचारी दुखी है ना। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया है, मान लीजिए हमारे पास मार्क्स दे दिया, चैट बॉक्स बंद कर देंगे, मार्क्स दे दिया है हमारे पास। अच्छा इसको कहा जाएगा क्लास इंटरवल, मुझे लाइव पे पूछने तो बिलो 10 भेज दिए क्वेश्चन सुबह डाल दिए उसका बिलो 10 बिलो 20 बिलो 30 इस तरह से दे दिया। मान लीजिए हमारे पास दे दिया CF दिया हुआ है 12, 32 और 57, 12, 32 और 57। तो इसमें हम लोग F जो निकालेंगे ये हमारे पास इसी चीज़ को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास इंटरवल हो जाएगा हमारे पास 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, अगर 3 को ही लेके चलते हैं हम लोग। CF हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है तो F निकालेंगे, पहला हो जाएगा जो 12 है वो 12 ही रहेगा। फिर सेकंड जो होगा 32 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर 57 में से 32 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। तो इस तरह से हम लोग F निकाल के उसको सॉल्व किया जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग मोड पे। ये हो गया, मतलब इस तरह से बिलो 10 दिया रहा है, बिलो 20 दिया रहा है, तो बिलो 10 का मतलब 0 से 10, बिलो 20 का मतलब 10 से 20, और बिलो 20 का मतलब हो गया 0 से 20 तक। तो ये जो हमेशा रहेगा ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। तो इसको हम लोग मतलब यहाँ पे जो रहेगा ये तुम्हारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, तो ये हमारे पास CF होगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर सीधे खाली बढ़ते जा रहा है तब CF है, अगर बढ़ घट सब रहा है तो F दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मोड पे। सर अगर मोर देन होगा तो? मोर देन होगा तो उल्टा चला जाता है। जैसे कि अगर मोर देन 20 होगा, मान लो मोर देन 10 होता तो 10 से 20, मोर देन 20 होता तो 20 से 30, मोर देन 30 होता तो 20 से 30 से 40। तो इसमें उल्टा घटाते, इधर से घटाते हैं, इसको ठीक। उसका क्वेश्चन हम डाल देंगे एगो। अब हम लोग चलते हैं मोड की तरफ। तो मोड जो होता है, मोड नॉर्मल में हम लोग निकालते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन दिया हो तो ऑब्जर्वेशन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मोड हो जाता है हमारे पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये मोड हो जाता है। अब इसमें क्या करेगा, टेबुलर फॉर्म में दे देगा डाटा। ये हमारे पास नॉर्मल डाटा दिया रहे कि जैसे मान लो हमारे पास दे दिया एक जो है, एक का फ्रीक्वेंसी 10 है,
2 का फ्रीक्वेंसी 15 है, 3 का फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 है और 4 का फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 है। तो इसमें डायरेक्ट मोड पूछता है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 15 है। तो मोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 इस वाले केस में, ठीक। और नॉर्मल में अब हमारे पास क्या करें, अगर डाटा दे देता है कि जैसे हम लोग लेके चलते हैं क्लास इंटरवल दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी रहेगा जिसका फ्रीक्वेंसी मान लो, तो इसको हम लोग मान लेंगे F0, इससे जस्ट पहले वाले को मानेंगे F-1 और इसके जस्ट बाद वाले को मानेंगे F+1। इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल रहेगा उसमें से L हो जाएगा लोअर लिमिट, L जो हुआ ये लोअर लिमिट हो गया। H हमारे पास हमेशा होगा क्लास साइज वो प्री एडिट है, समझा? तो उसमें अभी कलर करेक्शन का सेटिंग किए हैं, तो इस पे तुमको जो कलर दिख रहा है उससे मॉडिफाइड कलर वहाँ पे है, मतलब एडिट करने का आवश्यकता नहीं है, खत्म हो गया। अब यहाँ पे H जो हुआ वो क्लास साइज हो गया, तो यहाँ पे मोड का जो फॉर्मूला हो जाएगा, मोड हो जाएगा हमारे पास L प्लस H इंटू ओवर हो गया H इंटू F0 माइनस F-1 बाई नीचे हो जाएगा हमारे पास 2F0 माइनस F-1 माइनस F+1, इस तरीके से समझा। अब जैसे क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं, तो F0 जो होगा ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, F F माइनस स्मार्ट कोड, अच्छा वो लिखा जाएगा। F-1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास विथ मैसेज स्मार्ट लिखे होंगे ना, तुम लोग बीच में बोल के कंफ्यूज कर देता है। F0 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट पहले वाला मतलब उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, F+1 जो होगा इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दे दिया, मान लो हमारे पास क्लास इंटरवल दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दिया। तो क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 भी ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा का ज़रूरत रहता है। यहाँ पे हो गया 3 ले लिए, 4 ले लिए, यहाँ पे लिए 6, यहाँ पे लिए 7, यहाँ 10 और यहाँ पे ले लिए हम लोग 8। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? 10 है। इसको F0 ले लिए, इस वाले को ले लेंगे F-1, इसको ले लेंगे F+1, ये हमारे पास L हो जाएगा। H का जो वैल्यू होगा 50 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा? 10 आएगा। अब मोड जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 10 इंटू F0 माइनस F-1। अरे रुको अभी ये खत्म ना होगा। F0, तो F0 हो गया 10 माइनस 7 बाई 2 F0 है, तो 2 गुने 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 माइनस 7 माइनस 8, अब ये होगा 40 प्लस 10 गुने 3 और 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 5 से हम लोग इसको काटे 2 बार में, 40 प्लस 6 46 हो गया, ये हो गया हमारे पास 46, है। तो इस तरह हम लोग इसको मोड निकालते हैं। और एक क्या करता है, एक ही क्वेश्चन में दे देगा मीन मीडियन मोड निकालने के लिए। तो उसके लिए वो और क्वेश्चन आता है, उसके लिए दिया रहता है, मीन निकालना रहता है, चाहे मीन दिया हाँ उसी के लिए बता रहे हैं। इसमें तीनों निकालना पड़ता है। वही तीनों निकालने के लिए, जैसे मान लो हमारे पास तीनों निकालने के लिए आ जाए, जिसमें मीन मीडियन मोड निकालने के लिए आ जाए, तो एक फॉर्मूला यूज होता है, एम्पेरिकल फार्मूला कहा जाता है उसको, एम्पेरिकल फार्मूला। ये होता है हमारे पास मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन, बुझाया। तो हम लोग क्या करते हैं, मीडियन निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं और उसके बाद सीधा इस फार्मूला पे रख के मोड निकाल लिया जाता है। अब इसी फार्मूला को अगर आधार बना के हम लोग चले, तो मीडियन जो हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा हमारे पास मोड प्लस 2 मीन बाई 3, ठीक। और अगर हम लोग को मीन निकालना हो, मीडियन और मोड दिया हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू मीडियन माइनस मोड बाई 2,
तो मेन इम्पेरिकल फार्मूला ये है हमारे पास, इसी पे बेस करके हम लोग ये दोनों बनाए हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का लगभग पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। मीन हुआ, मीडियन हुआ, मोड हो गया, उसके बाद इम्पेरिकल फार्मूला हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन हो आपका वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हम डाले हुए हैं। और स्मार्ट बोर्ड के लिए यूपीआई पे कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। कम से कम 10। धन्यवाद। धन्यवाद।